नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। अभी 21 तारीख को, इसी महीने की 21 अगस्त को भिवानी शहर में एसआर की तिकड़ी, जो कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, तीनों की जो तिकड़ी है, कांग्रेस के बड़े दो नेत्रियां हैं बड़ी और एक नेता हैं, इनके द्वारा आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के एक विशाल रोष प्रदर्शन किया गया। वो प्रदर्शन कैसा रहा, वो फेल रहा, पास रहा, कितने लोग उसमें उमड़े, क्या संदेश उस प्रदर्शन के बाद प्रदेश की जनता के सामने इन नेताओं ने दिया और प्रदेश की जनता को 2024 में एसआरके के रूप में भी क्या कोई एक विकल्प जनता देख रही है, इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में बात करेंगे। 21 अगस्त सोमवार को दिन भिवानी के किरोड़ीमल पार्क में भिवानी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें भिवानी शहर, बवानीखेड़ा, तोशाम और लोहारू। बवानीखेड़ा हिसार लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, जबकि जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में पड़ते हैं। और इन 4 हलकों में कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही विधायक है और वो विधायिका है किरण चौधरी तोशाम से। भिवानी के साथ लगते अगर बात करें दादरी जिले में 2 हलके हैं, दादरी और बारडा, दोनों में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। इसी तरह से अगर लोकसभा स्तर की बात करें तो महेंद्रगढ़ जो जिले के 4 हलके हैं, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी, वहां से भी केवल एक महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक हैं और वो विधायक एसआरके गुट के बजाय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। उन्हीं के जो है नजदीकियों में उनकी गिनती होती है, रावदान सिंह की। तो लिहाजा अगर बात करें, मात्र जो भिवानी और दादरी और महेंद्रगढ़, पूरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक हैं और उसमें एसआरके के लिए सिर्फ एक ही विधायिका हैं, वो हैं श्रीमती किरण चौधरी। किरण चौधरी का अगर राजनीतिक रूप से देखें तो किरण चौधरी बंसीलाल, जो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कई बार केंद्र में मंत्री रहे, केंद्र की उन्होंने सरकार चलाई, उनकी पुत्रवधू हैं। उनके छोटे बेटे चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो सांसद रहे भिवानी से, मंत्री रहे सरकार में, विधायक रहे, उनके वो धर्मपत्नी हैं। और भिवानी महेंद्रगढ़ से जो सांसद रह चुकी हैं श्रुति चौधरी, उनकी वो माताश्री हैं। किरण चौधरी ने अपने बलबूते पर, क्योंकि ये भिवानी जिले का जो क्षेत्र है, इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं कि यहाँ रणदीप सिंह सुरजेवाला का कोई लंबा चौड़ा जो है सिस्टम इस क्षेत्र में नहीं है, कुमारी शैलजा का भी इस जिले में कोई प्रभाव नहीं है। ये जो भीड़ थी, ये मात्र जो पूरा दारोमदार था इस विरोध प्रदर्शन का, वो पूरी तरह से कुमारी जो है किरण चौधरी के ऊपर निर्भर था। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी, दोनों के कंधों पर वो तमाम भार था कि एसआरके के द्वारा जो ये विरोध प्रदर्शन लोगों के जो हक हकूक के लिए किया जा रहा है, आम जनता के लिए, वो कामयाब रहता है या नहीं। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के ना तो श्रीमती किरण चौधरी ने, ना ही श्रुति चौधरी ने कोई लंबे चौड़े दौरे किए। लोगों को निमंत्रण देने के लिए भी वो जो है गांव या विभिन्न हलकों में नहीं गई। उन्होंने सिर्फ एक अपील की अपने लोगों से कि 21 तारीख को भारी से भारी तादाद में इस विशाल जो जन विरोध प्रदर्शन है, इसमें आप किरोड़ीमल पार्क में आएं। और जो ये प्रदर्शन था, ये मुख्य रूप से फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, बढ़ती हुई महंगाई, बेलगाम बेरोजगारी, इन तमाम जो आम आदमी को जो कचोट रहे मुद्दे हैं, उनको लेकर के प्रदर्शन था। तीनों बड़े नेताओं को इसमें आना था, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला अचानक बीमार हो जाने की वजह से नहीं पहुंच पाए। उनके भाई सुदीप सुरजेवाला, जो कैथल में उनकी राजनीति देखते हैं, उनकी अनुपस्थिति में वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय महासचिव और अभी जो CWC की मेंबर बने हैं और छत्तीसगढ़ की प्रभारी, कांग्रेस के हरियाणा की पूर्व प्रदेश अध्यक्षा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा, कांग्रेस पार्टी की 2014 से 2019 तक जो विधायक दल की नेता रही श्रीमती किरण चौधरी, पूर्व मंत्री हैं, दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी रही हैं,
वो शामिल रही। और एक जो खास बात रही वो ये रही कि प्रदेश कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष, टोटल 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनमें से 3 कार्यकारी अध्यक्ष जिसमें श्रुति चौधरी जो भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रह चुकी हैं, किरण चौधरी की बेटी हैं, वो शामिल रही। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिनकी पत्नी अभी वर्तमान में विधायक है, रामकिशन गुर्जर, वो इसमें शामिल रहे। सुरेश गुप्ता जो अग्रवाल समाज के बड़े नेता हैं, वो भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। इसके अलावा कुछ पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक और मौजूदा भी जो 2 विधायक हैं, चाहे वो शमशेर सिंह गोगी हों असंध के विधायक और चाहे वो सढौरा की विधायक रेणुबाला, वो दोनों भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रही। भीड़ के लिहाज से अगर देखें तो 4 हलकों का ये विरोध प्रदर्शन, और विशेष मुख्यतः ये 3 ही हलकों का, क्योंकि बवानीखेड़ा से भी इतनी ज्यादा भीड़ इस प्रदर्शन में नहीं थी। मुख्य रूप से तोशाम, लोहारू और भिवानी शहर, क्योंकि भिवानी लोकसभा में ये 3 आते हैं, बवानीखेड़ा हिसार में आता है। इन 3 हलकों की अपार भीड़ थी। एक विरोध प्रदर्शन में जितने लोग होने चाहिए उससे ज्यादा लोग थे। और सबसे बड़ी बात यह कि उमस का मौसम था, 40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जो है गर्मी थी, बड़ा उमस का दिन था। इसके बावजूद जब लोगों को यह पता था कि जन विरोध जो ये प्रदर्शन है इसमें उनको 2 से 2.5 किलोमीटर के लगभग पैदल चलना है, किरोड़ीमल पार्क से लेकर के, और जो भिवानी का सेक्रेट है, लघु सचिवालय है, वहां तक पैदल जाना है। तो लिहाजा जहां लोगों को पैदल चलना होता है वहां लोग आनाकानी करते हैं जाने में, क्योंकि आज के जो आम जनता है या वोटर हैं वो भी लग्जरी लाइफ जीना पसंद करते हैं। आजकल के लोग जो है जीप और सुमो में बैठना भी पसंद नहीं करते, बल्कि वो लग्जरी गाड़ियां, स्कॉर्पियो, सफारी, इस तरह की गाड़ियों में भीड़ आना पसंद करती है। लिहाजा यहां हजारों हजार लोग आए। हालांकि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक दिन पहले जो हिसार में जो रैली थी विपक्ष आपके समक्ष, उससे भीड़ कम थी, क्योंकि वो रैली थी और वो पूरी लोकसभा की थी। ये एक जिले की थी, भिवानी जिले की, और इसमें अपार भीड़, अपार हजारों हजार लोग और विशेषकर महिलाओं की बहुत बड़ी उपस्थिति थी। ये दर्शा रही थी कि आज भी चौधरी बंसीलाल के परिवार के प्रति भिवानी की जनता का प्यार और प्रेम ज्यों का त्यों है। ये वही भिवानी की जनता है जिसने चौधरी बंसीलाल को एक रेगिस्तान जैसे गांव गोलागढ़ से और हरियाणा ही नहीं देश की सबसे बड़ी कुर्सी के नजदीक उनको पहुंचाया, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर उनको बैठाया। ना केवल चौधरी बंसीलाल को, उनकी 3 पीढ़ियां, चाहे वो चौधरी बंसीलाल हों, चाहे चौधरी सुरेंद्र सिंह हों, किरण चौधरी हों और उसके बाद श्रुति चौधरी हों, उन सबको सिर आंखों पर बैठाने का काम भिवानी की जनता ने किया। भिवानी के लोगों ने अपना नेता चौधरी बंसीलाल को मान लिया था, इसीलिए लगातार उनका परिवार जो है, चाहे वो तोशाम की धरती हो, चाहे वो भिवानी शहर हो, भिवानी लोकसभा हो और उसके बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे वो लोहारू हल्का हो, इन तमाम क्षेत्रों में जो है चौधरी बंसीलाल का परिवार लगातार जीतता रहा है। लगातार वो लोगों के बीच में जो है अपनी उपस्थिति जीत के माध्यम से दर्ज कराते रहे हैं। लिहाजा इस जो विरोध प्रदर्शन था इसमें 2-3 बड़ी बातें निकल करके आई। एक बहुत बड़ी बात निकल करके वो ये आई कि जो लोग, चाहे वो विपक्षी हों चाहे कांग्रेसी भी हों, अधिकतर लोग ये कहते थे कि कुमारी शैलजा और किरण चौधरी ड्राइंग रूम की राजनीति करती हैं, वो दिल्ली की राजनीति करती हैं, उनके बस की बात नहीं है कि 40, 42, 43 डिग्री टेम्परेचर में, 47 डिग्री टेम्परेचर में और वो कई किलोमीटर तक पैदल चल सकें, विरोध प्रदर्शन में लोगों के बीच में रह सकें, वो भाषण तो दे सकती हैं। इस तरह की लोगों की एक मिथ्या थी जो 21 तारीख को कुमारी शैलजा ने और किरण चौधरी ने 2-2.5 किलोमीटर लोगों के, हजारों लोगों के हुजूम के साथ चिलचिलाती गर्मी, उमस भरी गर्मी में पैदल चल करके उन्होंने ये दिखा दिया कि वो जिस तरह से विधानसभा और संसद में जनहित के मुद्दे उठा सकती हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर रह सकती हैं, श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिस तरह से उनकी एक विश्वसनीयता उनके अंदर है, उसी तरह से वो रोड पर आकर के भी आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर सकती हैं। और जो 4 मुख्य मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो बेलगाम होती महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, ये चारों ऐसे मुद्दे हैं जो गरीब से लेकर के अमीर आदमी सबको जो है
सब इनसे त्रस्त हैं। और भिवानी जिले का तो ये वो क्षेत्र है जहां अधिकतर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, अधिकतर लोग फौज जैसी नौकरियों में हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े लंबे चौड़े उद्योगपति इस क्षेत्र में नहीं हैं। तो इन लोगों के लिए तो ये मुद्दे निश्चित रूप से कचोटने वाले हैं। निश्चित रूप से इनके हक और हकूक की लड़ाई के लिए जो श्रीमती किरण चौधरी के नेतृत्व में कुमारी शैलजा और जो रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन तीनों की जो तिकड़ी थी, उन्होंने भिवानी में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया, ये भीड़ के लिहाज से भी और मुद्दों के लिहाज से भी बहुत बढ़िया रहा। 100% ये सक्सेस रहा। इसमें हालांकि जो हुड्डा गुट है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है, उसका कोई नेता इसमें शामिल नहीं रहा। और इस दौरान एक विशेष बात यह भी मिली कि एक बड़े नेता ने जो है पार्टी को ज्वाइन करने का भी काम किया, जिससे भी इनको मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें, इतनी चिलचिलाती गर्मी में और इतने जोश के साथ, क्योंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष थे या जो पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जो अन्य नेता थे, वो क्रोड़ीमल पार्क में बोले और उसके बाद एक टाटा के ऊपर, 4 व्हीलर के ऊपर बैठ करके, और वहां जो है किरण चौधरी और शैलजा ने भाषण दिया। और उनके भाषण में जिस तरह की उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया, बीजेपी जेजेपी की सरकार को जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया, वो भी काबिले तारीफ है। ये एसआरके की तिकड़ी लगातार अलग अलग जिला वाइज इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। इससे पहले ये जो है करनाल सीएम जो सिटी है वहां भी कर चुके हैं और जिलों में भी कर चुके हैं। 22 के 22 जिलों में इस तरह की इनकी प्लानिंग है, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं प्रदेश के जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला का प्रभाव है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां कुमारी शैलजा का प्रभाव है, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां किरण चौधरी का प्रभाव है। ओवरऑल पूरे हरियाणा को ये नेता, तीनों की तिकड़ी जो है कवर करने का प्रयास कर रही है। एक विकल्प, क्योंकि जनता विकल्प देखती है, वो विकल्प बढ़ने का प्रयास ये तीनों नेता कर रहे हैं। लिहाजा इनका अगला जो कार्यक्रम होगा उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें। अपने बहुमूल्य कमेंट्स फेसबुक और यूट्यूब पर आप जरूर लिखें। आप लगातार हमसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।